चेतन की धार की शक्ति इंसान में इतनी है कि अगर उसी शक्ति को हम जिसको तीसरा तिल कहते हैं वहां प्रकट कर लेते हैं तो उस शक्ति के बराबर कोई शक्ति नहीं है। वो चेतन की धार है, वो शक्ति है, बातों से नहीं मिलती, पुस्तकों में नहीं मिलेगी, करनी करने से, अभ्यास करने से मिलेगी। और जिनको वो शक्ति मिल जाती है, जिनको वो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, वो बाहर से नहीं आती। इसीलिए तो क्यों कहा सबने, संतों ने बड़ा जोर दे के कहा कि जिस चीज को तुम खोजना चाहते हो वो तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे पास है, दूर जाने की जरूरत नहीं। रविदास जी कहते हैं, काव्य और कैलाश में जिसको ढूंढन जा, रविदास प्यारा राम तोर बैठा घट के मां। रविदास जी ने ये कही है। अपने हजूर परम संत ताराचंद जी ने कहा कि बाहर की जो आंख देखती ये सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई 5-25 ने लूटा है, ताराचंद भवसागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूटा। सतगुरु को जिसने प्रकट कर लिया, सतगुरु से जिसने प्यार का नाता जोड़ लिया, जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान लगा के और उनको सर्वस्व मान लिया, वो ऊर्जा का केंद्र हो गया। ऊर्जा इसीलिए कहते हैं ना गुरु से मिलती है, गुरु हमारा माध्यम है। जब गुरु को हम प्रकट कर लेते हैं तो वो ऊर्जा का केंद्र बन जाता है और उस ऊर्जा के केंद्र से जितनी हमें किसी भी चीज की जरूरत हो वो सब पूर्तियां होती हैं। तो ये करनी का भेद इसीलिए बताया गया। लेकिन संतों की शिक्षा क्या कहती है कि उससे जरूरी चीज है इंसान का अपना खुद का जीवन चरित्र अच्छा होना चाहिए। और जीवन चरित्र में एक बात नहीं आती, जीवन चरित्र में अनेकों बात हैं और वो तो अध्यात्म प्रेमियों के लिए तो सबसे जरूरी हैं। एक संसारी आदमी है जिसको ज्ञान नहीं, समझ नहीं, उसकी कोई मंजिल नहीं, कोई सोच नहीं है और कोई उसका उद्देश्य भी नहीं है जीवन में आने का। ये शिक्षा भी संतों से मिलती है। अभी इसमें जो बताया गया वो संसार के पदार्थों की बातों की बात कही कि क्या न देख के दीवाना होया रे। किन चीजों को देख के हम दीवाने होते हैं, वो चीज हमारे काम आने वाली नहीं है। जो हमारे काम आने वाली चीज है वो सिर्फ भक्ति है, प्रभु का नाम है, उसका चिंतन है, उसका सुमन है, उसका ध्यान करना है, उसका भजन करना है। नहीं तो इस यात्रा में हम जो कुछ लेके आए थे गंवा के ही जाते हैं, साथ लेके कुछ नहीं जाते। तो संतों ने उसी चीज को पाने के लिए कितनी हमें शिक्षा दी। कहीं हम जाति पाति के चक्कर में फंस गए। रविदास जी नीची जाति के थे, नीची जाति के थे, कारण कई बताते हैं। ग्रंथ हमारे कहते हैं, महापुरुषों ने भी फरमाया है कि ये जीव अपने कर्म का फल पाता है, जैसा कर्म करता है वैसा ही इसको फल भोगना पड़ता है। कहीं उन बातों को मिथ्या कह दिया गया, कहीं सत्य कह दिया गया। ग्रंथों में किसी ने जो ग्रंथ की रचना की उन पर हम कितना विश्वास करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी संतों की कोई बात जो हमारे विश्वास को दृढ़ करती है उसको सत्य ही मानना चाहिए। जो हमारे विचारों में खलबली पैदा कर दे, हमें भ्रम में डाल दे, उन बातों को मिथ्या ही जानना चाहिए। क्योंकि भक्ति हमेशा श्रद्धा विश्वास की है। जिसका श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, भक्ति में वो कामयाब नहीं हो सकता। रविदास जी ने क्या कहा? रविदास जी के कहते हैं जन्म से पहले कि नीची जाति में पैदा होने का कारण ये था, गुरु रामानंद जी के शिष्य थे पहले जन्म में भी। पहले जन्म में शिष्य थे तो उनको भिक्षा के लिए रोजाना भेजते थे कि भिक्षा लेके आओ। अब भिक्षुक लोग, सेवक लोग या शिष्य जो होते थे वो गृहस्थियों से जाके उनसे भिक्षा लेके आते थे और उस भिक्षा को लेके जो भी आश्रम होते थे या डेरे होते थे या गुरु के स्थान होते थे उनमें जो भोजन प्रसाद पकाया जाता था उस भिक्षा से होता था। तो कहते हैं एक बार ऐसा समय वो घर घर में जाके लेते थे, एक घर से नहीं लेते थे। कहते हैं एक दिन बारिश का टाइम था, रविदास जी जब भिक्षा लेने के लिए गए, वो गली में जब गए, निकलते ही थोड़ी दूरी पर एक किसी साहूकार का घर था, उस घर के सामने फिसल के गिर गए। उनके घर के जो आदमी थे
उसको उठा के अंदर लेके गए। उनको पता था भिक्षा के लिए आते हैं, तो उनको कहने, लेकिन वो आदमी अच्छे नहीं थे। अब देखो, हमें शिक्षा साथ की साथ मिलती है। ये बात अकेली ना मानो कि इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा मन हो जाता है। अन्न का दोष बहुत बुरा है। अन्न अगर हमने शुद्ध नहीं खाया है या अन्न जैसा खाया है वैसे ही हमारे विचार ख्यालात हो जाएंगे। अन्नमय कोश जिसका बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ जाता है। अन्नमय कोश जिसका शुद्ध है उसके सारे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। जिनको हेरा फेरी का, लूट खसूट का, रिश्वतखोरी का, ठगा बग्गी का खाने का होता है, मैं कहता हूँ सारी जिंदगी भीख मांगता फिरता है, उसका कभी पेट नहीं भरता है। ऐसे अन्न खाने से उसके विचार कभी पवित्र और शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उसका इतबार और विश्वास नहीं है किसी पर भी। अरे परमात्मा तो उस जिसका कोई वाली वारस नहीं होता उसको भी वो कोई ना कोई लत्ता कपड़ा और अग्नि दे जाता है, जो सड़क के किनारे भी मरा हुआ मिलता है। और ये जीवित नर चिंता करता है, इससे बेवकूफ और अज्ञानी कौन होगा। अकल का दिवाला निकाल के इंसान पिटता है उस शार की तरह से जो चौपड़ में खेलते हैं। ये काल के हाथों में एक खिलौने की तरह से नाचता है। कभी माया ने लूटा, कभी काम के लोभ में, कभी क्रोध के लोभ में, कभी लालच में, कभी स्वार्थ में, कभी दूसरी अनेकों चीज इसको इस दुनिया के झमेले में लूट और खसूट लेती है। जीव अपना सब कुछ गंवा के चला जाता है। क्या रहा इसके पल्ले? जो इंसान जीते जी, जिस इंसान ने अपना सब कुछ खो दिया, जिसको आदमी देख के खुश ना हो, जिसको देखने से उसके मन में विचार ही अलग पैदा हो। लेकिन जब किसी भले पुरुष को देखोगे तुम्हारा दिल खिल उठेगा। किसी निकम्मे आदमी को देखोगे जो धोखेबाज है, छल करने वाला है, कपटी लोग है, झूठा है, पापी है, दुष्ट आत्मा है, उसको देख के कभी खुश होगे क्या? नहीं होगे। लेकिन क्योंकि जीव काल के हैं, जो बुरी बात सिखाने वाला है, झूठ बोलने वाला है, कपट करने वाला है, वो तुम्हें 1 मिनट में भरमा देगा। लेकिन संत लोग जो सच्ची करने के लिए आते हैं, सारी जिंदगी अपना पुरुष ला के जीवों को शिक्षा देते हैं, उसकी बात को सुनते नहीं, कान पे जूं भी नहीं रेंगती। उसको कोई पाखंडी कहता है, कोई ठग कहता है, कोई लुटेरा कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन एक बेवकूफ बनाने वाला आदमी जिसके पल्ले कुछ नहीं है, खुद का चरित्र कुछ नहीं है, उसका जीवन कुछ नहीं है, कभी किसी ने अच्छा काम उसने नहीं किया, और वो उस नेक इंसान को, नेक रास्ते पर चलने वाले को भटकाने में 1 मिनट लगाता है। लेकिन बात मैंने कही शुद्ध अन्न की। वो आदमी उसको पकड़ के ले गए। वो धनवान लोग थे, व्यापार करते थे, लेकिन उनके व्यापार में कमी थी। लूट खसूट करते थे, कम तोलते थे, लोगों से झूठ बोलते थे, धोखा करते थे, परमात्मा की कसम उठा देते थे कि नहीं हमारा ये है ये चीज़। वो गरीब लोगों को खून चूस चूस के पैसे वाले बने बैठे थे। लेकिन जब वो भिक्षा के लिए गया, कहने लगे आपके तो पैर में चोट लगी है। रविदास जी से कहने लगे कि आप और दूसरे घरों में ना जाओ, हम आपको जितना भोजन की जरूरत होगी उतना हमारे एक ही घर से ले जाओ। वहाँ से लेके गए खाने की सामग्री, और भंडारे में जब अन्न पका तो रामानंद जी ने पूछ लिया कि आज ये अन्न और ये प्रसाद कहाँ से आया इतना। जब उन्होंने बताया तो रामानंद जी उनसे बड़े खिन्न हुए और कहने लगे कि ये तो गलत घर से अन्न लेके आया है, इसका तो तुझे फल भोगना पड़ेगा। और कहते हैं उसके 2-3 दिन बाद ही रविदास जी का चोला छूट गया। चोला छूटने के बाद में उनका घर चरमकार के घर में पैदा हुआ। पाटबांझला जाति, इलाहाबाद के आसपास रहने वाले थे। आज से 643 वर्ष पहले रविदास जी ने खुद माना और कहा, उन्होंने छिपाई नहीं। कहने लगे ओछी जाति ओछी पाती ओछा किसब हमारा, सतगुरु दया से ऊंच भये हैं कह रविदास समारा। कि मेरी तो ऊंची जाति है, ऊंची पाती है। जाति भी मेरी नीची है, नीचे लोगों में मेरा रहना है, जाति मेरी चमार की है। लेकिन गुरु की कृपा हुई, गुरु की शरण में गया तो मैं ऊंच बह गया, ऊंचा हो गया। और इसी बात को लेके कहने लगे कि जाति पाति का कोई सवाल नहीं है। जाति पाति जहां होगी वो बर्बाद कर देगी। सभी संतान उस प्रभु की हैं, उसके घर से आए हैं। वहां किसी के खून में कोई जाति का नाम नहीं है। खून को देखोगे एक ही खून, वही आपको नीची जाति में मिलेगा, वही ऊंची जाति में मिलेगा। जो लोगों ने भ्रम पैदा करती है उस जाति से ये उस जाति है, ये प्रभु ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई।